Hi everyone, I'm Dr. Anamika and today we'll talk about dentin. See, we all know कि दांत के बहुत सारे layers होते हैं. See, we have this enamel, upper layer enamel, then we have dentin, then comes pulp and then last में root के surfaces पे we have cementum layer. So today we'll talk about this dentin layer. So it is first of all divided into three main classification है. Primary dentin, secondary dentin and then we have tertiary dentin. So primary dentin is again classified into two parts, mental and circumpulpal dentin. So जो mental dentin है, that is that layer is formed against the wall of enamel. Enamel की एक layer होती है, उसके नीचे जो फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल डेंटिन एंड उसके जस्ट बिलो जो लेयर फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड सर्कमपल्पल डेंटिन एंड उनका मेन फंक्शन होता है जस्ट टू इनिशिएट द फॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ पल्प टिश्यू. Then we have secondary dentin. Again secondary dentin unevenly form होता है. If you will start doing cavity preparation or excess opening, जो थिकनेस है ऑफ डेंटिन फ्लोर पे ज़्यादा होता है एंड डेंटिनल वॉल्स जो वॉल्स होती हैं उन पे थिकनेस कम होता है. ये बिकॉज ऑफ दिस अनइवन थिंग एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पल्प. See, it's how beautiful because of this dentin जो पल्प टिश्यू है उसके ऊपर जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड दैट्स वाई जब सडन होती है तो पल्प तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है. Then we have tertiary dentin. Again, tertiary is divided into two parts. First is reactionary dentin and then comes reparative dentin. नाम से समझ में आ रहा होगा reactionary dentin. जब दांत को थोड़ा सा स्टिमुलस कोई भी ट्रॉमा हो रहा है या कुछ सेंसेशन हो रहा है उस टाइम पे पल्प टिश्यू में सेल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ओडोंटोब्लास्ट. दिस सेल्स की वजह से जो डेंटिन फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शनरी डेंटिन. एंड देन कम्स रिपरेटिव डेंटिन. अगेन पल्प टिश्यू में सेकेंडरी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिपरेटिव डेंटिन. बट जब दांत को बहुत लॉन्ग टर्म से ट्रॉमा है, बहुत लॉन्ग टर्म से दांत में कैविटी है एंड ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो पल्प टिश्यू दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए सेकेंडरी ओडोंटोब्लास्ट सेल से जो लेयर फॉर्म करती है दैट इज टर्म एज रिपरेटिव डेंटिन एंड वो काफ़ी हेल्पफुल होती है. अगेन अ टिप, जब हम सडन साफ करते हैं दांत के अंदर से जब हम कैविटी कीरीज निकाल रहे होते हैं देन कीरीज ऐसा होता है कि वो अगर ज़्यादा कंप्लीटली निकाल दिया जाए तो पल्प एक्सपोज होने के चांसेस हैं. तो इन दैट केस अगर केरीज अगर स्टिफ है एंड प्रोग्रेसिव नहीं है तो हम उस ब्राउनिश एक लेयर फॉर्म होती है, हम उस ब्राउनिश लेयर को वहीं छोड़ देते हैं एंड उसके ऊपर वी डू फिलिंग एंड इन दैट सिचुएशन फिलिंग होने के बाद दैट कम्स रिपरेटिव डेंटिन जो अंदर से लेयर फॉर्म करता है एंड हमारे फिलिंग को और स्ट्रेंथ देता है. See how it's beautiful ना. So reparative dentin is actually helpful to dentist. I hope you understand.